चलिए रुक करते हैं राजधानी भोपाल का, जहां पर डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट की अहम बैठक आज लेंगे। और उसके साथ ही मंत्रालय में मोहन कैबिनेट की अहम बैठक। डॉक्टर मोहन कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर विचार विमर्श किए जाएंगे, चर्चा की जाएगी। चर्चा के बाद महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिलेगी हरी झंडी। डिजिटल फॉर्मेट में मोहन कैबिनेट की बैठक होगी। मंत्री और सचिवों को मिलेंगे आज कामकाज के लिए टैबलेट। बैठक में होगा ई कैबिनेट एप्लीकेशन प्रशिक्षण। ई कैबिनेट के जरिए मंत्री कहीं से भी देख सकते हैं कैबिनेट का एजेंडा। तो बच्चों की सरकारी नौकरी में अनिवार्यता खत्म करने को लेकर लाया जा सकता है प्रस्ताव। वित्त विभाग ग्वालियर मेला में वाहनों में 50% परिवहन शुल्क का प्रस्ताव लाया जा सकता है। आज की बैठक के कुछ हिस्से मैनुअल भी रह सकते हैं। तो अहम बैठक और बैठक में टेक्निकल नवाचार की पूरी तैयारी है। टैबलेट के माध्यम से अब बैठकें करने की कोशिशें की जाएंगी। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। न्यूज़ हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, अहम बैठक का आयोजन आज मोहन कैबिनेट की, और बैठक में एक नवाचार भी देखने को मिल सकता है। टैबलेट्स का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके माध्यम से कहीं से भी कैबिनेट मंत्री टैबलेट के माध्यम से एजेंडा देख पाएंगे। जी अनिरुद्ध। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार की वर्ष 2026 की पहली कैबिनेट की बैठक आज होने जा रही है। और आज जहां तक बात करें तो आज पूरी बैठक डिजिटल फॉर्मेट में होगी। और बैठक का समय जहां सुबह अक्सर 11 और 12 बजे रहता था, तो आज शाम को 4 बजे डिजिटल फॉर्मेट में कैबिनेट की बैठक होगी। वर्ष 2026 की यह मोहन सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक है जो पूरी तरह से डिजिटल रहेगी। और जहाँ तक बात करें तो इसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव तो आएंगे ही। इसके साथ ही ई कैबिनेट एप्लीकेशन का भी ट्रेनिंग दी जाएगी। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों को आज से हाइब्रिड मॉडल जो लागू हो रहा है उसमें ई कैबिनेट एप्लीकेशन की ट्रेनिंग दी जाएगी। और जहां तक बात करें तो मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों को गैलेक्सी 11 टैबलेट दिए गए हैं। उनकी आज प्रारंभिक रूप से प्रेजेंटेशन होगा, उनकी ट्रेनिंग भी होगी। और अब मंत्रियों और मुख्यमंत्री को खुद को जो कैबिनेट की बैठक का एजेंडा रहता है उसके लिए कहीं से भी कभी भी उस एजेंडे को वो देख सकते हैं। और अगली जो बैठक होगी, आज की ट्रेनिंग है, आज भी ई कैबिनेट की बैठक होगी, डिजिटल फॉर्मेट में होगी। लेकिन अगली जो बैठक होगी कैबिनेट की, मोहन सरकार की, वो पूरी तरह से पेपरलेस बैठक होगी। और जहां तक बात करें तो अब फाइलों को कैबिनेट में नहीं भेजना पड़ेगा, न मंत्रियों के बंगले पे भेजना पड़ेगा। और मंत्री कहीं से भी इस कैबिनेट के एजेंडे को देख सकते हैं, उसे समझ सकते हैं। मंत्रियों के सचिवों को भी टैबलेट दिए जा रहे हैं। और जहां तक बात करें तो सरकार ने 1960 से लेकर 2005 तक का जो जितनी भी कैबिनेट की बैठक हुई है उनका पूरा डिजिटलाइजेशन कर लिया है। और पुराने सारे आंकड़े उन्हीं पे देखे जा सकते हैं जो कि 1960 से लेकर 2005 तक के हों। तो इससे मंत्रियों को भी अगर पुराना एजेंडा देखना है तो आसानी होगी और उनके सचिवों को भी आसानी होगी। तो आज से जो मोहन कैबिनेट की बैठक होगी जो पूरी तरह से पेपरलेस बैठक होगी। ई एप्लीकेशन की आज ट्रेनिंग भी दी जाएगी और आज कुछ चीज़ें मैनुअल होंगी, लेकिन अगली बैठक पूरी तरह से कैबिनेट की पेपरलेस होगी। और आज से मध्य प्रदेश कैबिनेट में डिजिटल युग का आगाज हो रहा है। बिल्कुल अनिरुद्ध, जिस तरह से सदन की कार्रवाई में भी अब ज़्यादा से ज़्यादा गैजेट्स का इस्तेमाल होना शुरू हो चुका है। जहां तक बात की जाए बिल पेश करने की, तो वो भी अब जो है डिजिटल माध्यम से पेश शुरू किया जा चुका है। और साथ ही साथ अब बैठकों में भी जब तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, टैबलेट्स का इस्तेमाल किया जाएगा, तो माना जा सकता है एक बेहद अच्छा नवाचार यहाँ पर मोहन सरकार द्वारा कि पेपरलेस सारा काम हो। देखा जाए तो सरकार ने पहले ही घोषणा कर दी थी, प्रमुख सचिव खुद पहले बोल चुके थे कि नए साल से न केवल कैबिनेट की बैठक डिजिटल फॉर्मेट में जाएगी, बाकी कई विभागों का भी काम डिजिटली होगा और उसका डेडलाइन भी उन्होंने दे दी है। और जहां तक बात करें तो आज की कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रहेंगे, जिनमें सरकारी नौकरियों में 2 बच्चों की अनिवार्यता को समाप्त करना। इसके अलावा जो ग्वालियर व्यापार मेला होता है उसमें 50% परिवहन शुल्क की छूट देने का प्रस्ताव आएगा। जल संसाधन विभाग के कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रहेंगे। इसके अलावा 15वें वित्त आयोग की से जुड़ी जो योजनाएं हैं
उसको लेके कई प्रस्ताव रहेंगे और ये सभी प्रस्ताव आज डिजिटल फॉर्मेट की बैठक में आएंगे और इनका पास होना लगभग तय है। इसके अलावा सरकारी स्कूल मध्य प्रदेश के जो शिक्षक हैं उनको चौथा समयमान वेतनमान देने का एक प्रस्ताव भी कई दिनों से पेंडिंग है, आज वो भी लाया जा सकता है। तो आज मध्य प्रदेश सरकार की, डॉक्टर मोहन यादव सरकार की वर्ष 2026 की पहली बैठक होगी जो कि पूरी तरह से डिजिटल फॉर्मेट में होगी। जी बिल्कुल, अनिरुद्ध माना जा सकता है। बेहद अच्छा ये नवाचार और ये कोशिश मोहन सरकार की कि ज़्यादा से ज़्यादा कैबिनेट की बैठकों को, कैबिनेट की कार्रवाइयों को तकनीक से जोड़ा जाए, जिससे असल में टेक्निकल और डिजिटल नवीनीकरण को धरातल पर उतारा जा सके। आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।